तो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 15 अप्रैल, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। पछुआ हवा से बढ़ेगी गर्मी, झारखंड के किसानों को मौसम वैज्ञानिक ने दी सलाह। झारखंड में आज से यानी सोमवार से पछुआ हवा चलेगी, मौसम का रुख बदलेगा। पछुआ हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिक ने इस दौरान किसानों को कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनुराग ने न्यूज झारखंडी को बताया कि झारखंड के मौसम की बात करें तो सोमवार यानी कि आज से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने लगेगी, आर्द्रता में कमी आएगी। बढ़ती गर्मी में किसानों को, खासकर सब्जी उगाने वाले किसानों को कुछ विशेष सावधानी बरतना चाहिए। सब्जियों की बेहतर फसल के लिए उन्हें अभी से कुछ कदम उठाने की जरूरत है। खमरिया में प्रचार करने पहुंची गीता कोड़ा, भाजपा झामुमो कार्यकर्ताओं में झड़प, हरवे हथियार से लैस थे कुछ लोग। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सरायकेला खरसावां जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। जिले के खमरिया के मोहनपुर में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच रविवार को झड़प हो गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोग हरवे हथियार से लैस दिखे। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा खमरिया प्रखंड का दौरा करने के लिए रविवार 14 अप्रैल को रापचा पंचायत के मोहनपुर पहुंची थी। इसी दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बताया जा रहा है कि हरवे हथियार से लैस झामुमो समर्थकों ने गीता कोड़ा का विरोध शुरू कर दिया। भाजपा समर्थकों ने भी उनका प्रतिकार किया। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कहा जा रहा है कि वहां के लोगों का कहना था कि हमने गीता कोड़ा को वोट देकर जिताया, लेकिन 5 साल में एक बार भी उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया, उल्टे भाजपा में शामिल होकर मतदाताओं का अपमान किया। समाचार मिलने के बाद पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सांसद गीता कोड़ा को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला। बताया दे कि 13 मई को सिंहभूमि लोकसभा सीट पर आम चुनाव के लिए वोट होना है। खमरिया इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का गृह जिला है। गीता कोड़ा ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। हाल ही के दिनों में गीता ने भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी ने सिंहभूमि लोकसभा सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। गाय बचाने पर आफताब ने दर्ज कराई एफआईआर, झारखंड पुलिस ने भेजा नोटिस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा, हिंदू धर्म में पैदा होना गुनाह है क्या? मैं एक सनातनी हूँ, गौ माता की रक्षा मेरा धर्म का हिस्सा है। विपक्ष एक खास धर्म से प्रेम करती है और हिंदू से नफरत। अगर मैंने गौ माता को बचाया तो क्या मुझे राज्य सरकार प्रताड़ित करेगी? क्या मैंने हिंदू धर्म में पैदा होकर गुनाह किया है? झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को देवघर की मोहनपुर थाने की पुलिस ने नोटिस जारी किया है और 19 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। मोहनपुर थाने में मोहम्मद आफ्ताब द्वारा दर्ज कराए गए मामले में उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें पूछताछ में सहयोग करते हुए पूछताछ में शामिल होना है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके ऊपर केस किया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद उन्हें पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भड़के निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या गाय को बचाने की वजह से राज्य सरकार उन्हें प्रताड़ित करेगी? निशिकांत दुबे ने इस मामले की न्यूज़पेपर कटिंग एक्स पर शेयर की और लिखा, मैं एक सनातनी हूँ, गौ माता की रक्षा मेरा धर्म का हिस्सा है। विपक्ष एक खास धर्म से प्रेम करती है और हिंदू से नफरत। अगर मैंने गौ माता को बचाया तो क्या मुझे राज्य सरकार प्रताड़ित करेगी? क्या मैंने हिंदू धर्म में पैदा होकर गुनाह किया है? महंगाई, बेरोजगारी और किसान का जिक्र क्यों नहीं? बीजेपी के संकल्प पत्र पर झामुमो ने पूछे सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कड़ा प्रहार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान भाजपा के संकल्प पत्र में कहाँ है? किसान पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की भी चर्चा नहीं है। सुप्रियो ने पूछा कि भाजपा को बताना चाहिए कि 400 का सिलेंडर 1400 तक कैसे पहुंच गया। गरीबी हटाने की बात करने वाले पीएम मोदी ने यह नहीं बताया कि देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज क्यों नहीं दिया जा रहा है। तेल, चावल, गेहूं, सरसों तेल
दाल प्याज का जिक्र क्यों नहीं है? उद्योगपतियों को लूट की छूट है, सारा संसाधन चुनिंदा कारपोरेटर घरानों के लिए है। झामू ने भाजपा पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं। मणिपुर जैसी घटना के बाद जनजाति गौरव की बात करना आदिवासियों का अपमान है। देश में पहले से भी सभी धर्मों के लिए कानून बना हुआ है, चाहे वह हिंदू मैरिज एक्ट हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अलग से किसी के लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में केवल और केवल मुसलमानों को डराने के लिए सीसीए और यूसीसी लाने की बात कही जा रही है। देश के मुसलमान अब जागरूक हो गए हैं, वही सारी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सनातन महापंचायत ने की मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात, रामनवमी पर राजधानी रांची में पुष्प वर्षा की मांग। सनातन महापंचायत के 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर सनातन के महा आस्था के पर्व रामनवमी शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा करने के संबंध में चर्चा कर जानकारी दी और मांग पत्र देकर कहा कि लगातार रामनवमी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा होती रही है। सनातन महापंचायत के माध्यम से आग्रह भी किया कि पहले भी शोभा यात्रा पर संध्या 5 बजे मुख्य मार्ग में फिर आया लाल चौक से तपोवन मंदिर के बीच पुष्प वर्षा की परंपरा रही है। लाखों राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल रहते हैं। कृपया इस परंपरा को आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य आपके मार्गदर्शन द्वारा दिशा निर्देश पे इस साल भी जारी रहे। हम सभी सनातनी भाई बंधु आपसे आग्रह करते हैं। सनातन महापंचायत ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस शोभा यात्रा में वे भी शामिल हो। सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झारखंड ने जयंती पर ऐसे किया याद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर झारखंड ने उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड कांग्रेस ने उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संविधान निर्माता को उनके अमूल्य योगदान के लिए लोगों ने याद किया। विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर द्वारा डोरंडा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि संविधान हमारी ताकत है, संविधान हमारा स्वाभिमान है। देश को स्वाभिमान रूपी महान ग्रंथ देने वाले संविधान निर्माता सामाजिक समता और सामाजिक न्याय के पुरोधा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शत शत नमन। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि यह संविधान हमारे वीर पुरखों के संघर्ष की ताकत है कि हम तानाशाही ताकतों के सामने ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। तानाशाही ताकतों की आंखों में आंखें डालकर न्याय की लड़ाई लड़े हैं, लड़ेंगे। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 हाईवा 2 जेसीबी के साथ 14 लोग गिरफ्तार। धनबाद में एसओजी की टीम ने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात पूर्वी टुंडी और टुंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 हाईवा और 2 जेसीबी जब्त किया गया। इस दौरान 14 लोग भी पकड़े गए। पूर्वी टुंडी की गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर हलकट्टा गांव के पास एसओजी की टीम ने नाटकीय अंदाज में 7 बालू लदे हाईवा जब्त किया। इस दौरान 11 लोग को हिरासत में लिया है। इसमें अधिकतर हाईवा के चालक एवं उपचालक शामिल है। पकड़े गए सभी लोगों को पूर्वी टुंडी थाने में रखा गया है। पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी मदन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मची है। कार्रवाई इतनी गोपनीय के साथ की गई कि पूर्वी टुंडी पुलिस को कार्रवाई होने के बाद सूचना दी गई और पकड़े गए हाईवा को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई की सूचना के बाद क्षेत्र के छोटे बालू कारोबार में लगे ट्रैक्टर आदि भी सड़क पर अहले सुबह नजर नहीं आ रहे थे। रांची में नाबालिग से दरिंदगी, मेला घूमने का दिया झांसा, 5 मनचलों ने किया रेप। दोस्त पर भरोसा करना नाबालिग को महंगा पड़ गया, क्योंकि दोस्त ने न सिर्फ नाबालिग का भरोसा तोड़ा बल्कि उसकी असमत को भी लूट लिया। साथ ही उसके दोस्तों ने भी पीड़िता के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम 5 दरिंदों द्वारा दिया गया, जिससे एक बार फिर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है, जहां के रातों में आदिवासी नाबालिग 17 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार मेला घूमने के नाम पर पीड़िता और उसकी सहेली को आरोपी सुभाष तिर्की और विपिन मुंडा साथ ले गए थे। मेला के नाम पर किशोरी को तिगड़ा गांव ले जाया जाता है, जहां पहले से आरोपी के 3 दोस्त
सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद रहते हैं और सभी मिलकर पीड़िता को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। हालांकि इस दौरान पीड़िता की सहेली मौके की नजाकत को समझते हुए फरार हो जाती है और ग्रामीणों को इसकी सूचना दे देती है, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के बोकारो जिले के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के फेज 3 में संचालित इस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रविवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। जब तक कोई समझ पाता, आग की चपेट में फैक्ट्री आ चुकी थी। अगलगी की घटना में करीब लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। आनन फानन में अग्निशमन दस्ते को फोन किया गया। दमकल के 2 बड़े वाहन अगलगी वाले स्थल पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 साल पहले भी कंपनी में आग लगी हुई थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच में जुट गई है। अगलगी की चपेट में फैक्ट्री का 33 केवी का 3 ट्रांसफार्मर सहित इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फैक्ट्री मालिक संजय राय ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात समझ में आ रही है। फिलहाल अगलगी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास नुकसान का अनुमान है। इस घटना में किसी मजदूर के साथ कोई हताहत नहीं हुआ है। सुबह 7 बजे के बाद फैक्ट्री में आग की स्थिति सामान्य हुई। बालीडीह थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। बोकारो में पीठ छिदवा कर व अंगारों पर चलकर दिखाई आस्था। 30 फीट की ऊंचाई पर झूले भगतिया। झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के प्राचीन सिंहपुर शिवालय में आयोजित भक्ता पर्व के दौरान रविवार को भगतियाओं ने अपने भगवान शिवा बूढ़ा बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कठोर व हैरत अंगेज रस्मों को निभाया। इसके तहत भगत झूला का आयोजन भी हुआ। इसमें करीब 2 दर्जन भगतियाओं ने अपने पीठ को लोहे की हुक से छिदवा कर उसके सहारे करीब 30 फीट की ऊंचाई पर झूले। इससे पहले शिवालय परिसर में दर्जनों भगतियाओं ने फूल खुंदी की रस्म निभाई। इसमें भगतिया ब्रह्म मुहूर्त में आग के दहकते अंगारों पर चले, जबकि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक भगतियाओं ने भगत झूलन में हिस्सा लिया। पड़ते ही बिजली की चोरी में भी इजाफा। एक ही दिन में इतने लोगों पर एफआईआर दर्ज। चैत मास में गर्मी क्या बढ़ी। राजधानी में बिजली चोरी का खेल शुरू हो गया। सिर्फ एक ही दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 16 लोगों पर बिजली चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। किसी व्यक्ति के द्वारा स्मार्ट मीटर में बाईपास लाइन लेकर चोरी करने का मामला है, तो किसी पर टोका फंसाकर चोरी करने का मामला है। वहीं कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके घर में बिजली का बिल बकाया होने पर बिजली काट दी गई है, फिर भी वो टोका लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। छापेमारी करने वाली टीम भी किसी किसी इलाके में छापेमारी कर रही है। छापेमारी का स्तर बढ़ेगा तो बिजली चोरी के कई और मामले सामने आएंगे। बिजली विभाग का कहना है कि मुख्यालय से 1 माह में 4 बार टीम निकलती है। टीम को आदेश है कि हर इलाके में छापेमारी कर बिजली चोरी को रोके। बिजली चोरी जो भी करता है उसके खिलाफ प्राथमिकी करें। हाल के दिनों में बिजली चोरी की घटना बढ़ी है। छापेमारी करने के लिए टीम को अन्य दिन भी भेजा जा सकता है। मार्केट में दुकान मिलने के बाद भी फुटपाथ नहीं छोड़ रहे दुकानदार। शहर के फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए रांची नगर निगम की ओर से कई जगहों पर वेंडर मार्केट का निर्माण किया गया है। इसमें फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें भी आवंटित की गई है। दुकान देते समय इन दुकानदारों से स्पष्ट कहा गया था कि अब वे फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाएंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फुटपाथ दुकानदार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। कई दुकानदार मार्केट में मिली दुकान पर अपने परिजनों को बैठाकर खुद फुटपाथ पर दुकान लगाने लगे हैं। इस कारण आए दिन लोगों को सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर विगत दिनों सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब मार्केट बन गया है तो फिर सड़क पर दुकानें क्यों लग रही हैं, उन्हें शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। सड़क पर दुकान लगने से प्रतिदिन लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है।